नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आन्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में सक्रिय सदस्य सम्मेलन कार्यक्रम का निगम सभापति कलावती यादव, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने दीनदयाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के स्थापना दिवस के तहत नगर के सक्रिय सदस्य सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ के समय से हम जन मुद्दों को लेकर चले थे, वहीं उन मुद्दों को पूरा करने का काम भाजपा और नरेंद्र मोदी ने किया है। जैन समाज के आराध्या भगवान महावीर की जयंती राजधानी में धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के बंधुओं के साथ साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री व दक्षिणी पश्चिम विधानसभा से विधायक भगवान दास सबनानी भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती पर सभी जैन समाज के बंधुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जियो और जीने का संदेश देने वाले, अहिंसा का मार्ग बताने वाले भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक के अवसर पर हम सभी शहर में उनकी पालकी, उनकी शोभा यात्रा में यहाँ सम्मिलित हैं। मैं सभी जैन समाज के सभी बहनों और भाइयों को, सभी भोपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि मोहन सरकार ने एक फैसला लिया है कि प्रमोशन में आरक्षण लागू करेंगे। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन पिछले 9 सालों से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने प्रमोशन की राह देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए मोहन सरकार ने आज तक कोई फैसला नहीं लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर है। सरकार एक वर्टिकल एंगल से, वर्टिकल रूप में प्रमोशन में आरक्षण करना चाहती है। इसका उद्देश्य कि जो जिस वर्ग से कर्मचारी अधिकारी रिटायर होगा उसी वर्ग से भर लिया जाएगा, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारियों के हक की मारी होगी, क्योंकि जो एक्ट, जो ड्राफ्ट सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी ने बनवाया था, मनोज गोरकेला सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनकी अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन के अधिकारी, अनुसूचित जाति आदिम जाति कल्याण के जो अधिकारी आयुक्त थे, उनको लेकर ये सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करवाया। और इसमें नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री परिषद से, उनके सभी विभागों के मंत्री इसमें शामिल थे और उनकी देखरेख में ये ड्राफ्ट बना। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं शामिल हैं, ताकि इसको कोई चैलेंज ना कर सके। लेकिन अनुराग जैन जी एक नया ड्राफ्ट बनवा के लेके आए हैं और सरकार इसको पास करवाना चाहती है, कैबिनेट में लाना चाहती है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि ये गोरकेला ड्राफ्ट जो सरकार ने बनाया था, इसको लागू किया जाए। अगर नया कोई ड्राफ्ट लाया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हकमारी होगी, अधिकारियों की हकमारी होगी, तो सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति आबकारी विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनावर आबकारी विभाग को अवैध मदिरा जब्त करने में बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर मनावर आबकारी विभाग द्वारा वाकानेर व बड़दा के बीच एक सूने खेत में की बने कमरे से अवैध शराब की पेटियां जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं मनावर आबकारी उप निरीक्षक एकता सोनकर द्वारा बताया गया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि वाकानेर और बड़दा रोड पर एक खेत में अवैध शराब रखी गई है। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची और एक खेत में बने कमरे की तलाशी लेने पर अलग अलग 6 ब्रांड की 60 पेटी शराब बरामद की गई। साथ ही जब्त शराब 610 लीटर है और जिसकी कुल कीमत लगभग 2,67,000 रुपए है। वहीं मौके से आरोपी फरार। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आज मुखबिर से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़दा के एक खेत में सूने मकान पे शराब रखी हुई है। तो मैंने अपनी टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद वहाँ हम पहुँचे तो मौके पर हमें उस सूने मकान पे
60 पेटी 6 ब्रांड थे जिसमें वो बरामद हुई, जो लगभग 610 बल्क लीटर है, जिसकी कुल कीमत 2,67,000 के लगभग है। और वहाँ पर आरोपी मौके से फरार था, जिसकी विवेचना में लिया गया है। एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर स्वच्छता अभियान के तहत 10 अप्रैल को सेक्टर सेकेंड सी पार्क एनटीपीसी टाउनशिप में डस्टबिन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टाउनशिप के स्वच्छता मित्रों को गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण के लिए हरे और नीले रंग के डस्टबिन वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य घर घर स्वच्छता को बढ़ावा देना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाना है। परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सिंगरौली राजीव कोटकर ने उपस्थित जनों की बता दें कि उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न जो कि अंग है और ये केवल एक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक संस्कार भी है। हमें जागरूक होकर इसमें भाग लेना चाहिए ताकि हम एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग करने से दुखी एक मेडिकल स्टोर संचालक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नाका चंद्रवन्नी इलाके में रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक ऋषि राज उर्फ संजू जायसवाल ने अपने घर में खुदकुशी की। नाका चंद्रवन्नी इलाके में ऋषि राज उर्फ संजू जायसवाल ने बीती देर रात अपने घर में लाइसेंस राइफल से खुद को गोली मार ली है। बता दें कि संजू की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर ही पहुंची और सीएसपी हिना खान ने बताया कि ऋषिराज की बेटी हर्षिता 15 दिन पहले पड़ोस में रहने वाले एक युवक आनंद प्रजापति के साथ ही लापता हो गई थी। परिजनों ने झांसी रोड थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बेटी हर्षिता को इंदौर से बरामद कर लिया था और वहीं उसने पड़ोसी युवक आनंद प्रजापति से शादी कर ली थी। सिरोड थाना क्षेत्र में चंद्रवदनी क्षेत्र है, भैरव बाबा मंदिर के पास। वहाँ के एक रहवासी हैं और मेडिकल स्टोर चलाते हैं ये। कुछ समय पहले इनकी बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी और लड़की बालिग है, लेकिन वो इस घटना से बहुत व्यथित थे और अभी परिवारजनों का कहना है कि उसी घटना से व्यथित होकर उन्होंने आत्महत्या की। जायसवाल की और ये 49 ईयर्स इनकी एज है और इन्होंने परिवार घर में कोई भी नहीं था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ नगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। आगामी दिनों में नरसिंहगढ़ के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर से निकलने वाले एक विशाल चल समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगर के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने नगर एवं क्षेत्रवासी सभी लोगों से एकता, प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की भी अपील की है और चेताया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का जिला अस्पताल हर समय सुर्खियों में बना रहता है। वहीं रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटना जिला अस्पताल में होती है जिससे कि जिला अस्पताल सुर्खियों में ही बना रहता है, लेकिन आज जो सामने आया है वे चौंका देने वाला मामला है। बता दें कि छिंदवाड़ा का यह जिला अस्पताल अब शराबखोरी का भी अड्डा बन चुका है, जहां के कर्मचारी ही शराब के नशे में काम कर रहे हैं, जहां तक कि उनके टेबल पर भी शराब नजर आ रही है। हम आपको ये भी बताते चले कि छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के कर्मचारी अब न सिविल सर्विस से डर रहे हैं, ना ही जिला अस्पताल के किसी भी अधिकारी से, क्योंकि अब यहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं पर शराब की बोतलें खोली जा रही हैं और आराम से बैठकर शराब ही पी जा रही है। ऐसा ही मामला मृत्यु प्रमाण पत्र जहां की बनता है नजारा वहां देखा गया है और वहीं मीडिया की टीम भी पहुंची तो बाकायदा टेबल के ऊपर शराब की क्वार्टर रखी हुई थी और कंप्यूटर ऑपरेटर साहब नशे में धुत थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतवारा में एक घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया है और इससे घर में आग लग गई। आगजनी की घटना बीती रात 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे में आग पर काबू भी पा लिया गया। मौके पर फतेहगढ़ यूनानी साफाखाना और पुल भोगदा से एक दर्जन दमकल और टैंकर जो है वो पहुंचे और आग पर काबू पाया गया।
राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने होटल ढाबों पर छापामारी कार्रवाई की है और कोलार, नीलबढ़, रातीबढ़ क्षेत्र के नटखट रेस्टोरेंट्स, ट्री चैप्टर समेत कई प्रतिष्ठानों पर दबिश भी दी गई है। कार्रवाई में 33 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब सेवन और बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। कलखेड़ा में यानी कि कलखेड़ा की अगर बात करें तो वहां भी 25 पाव देसी शराब जब्त की गई है और आरोपी राजा कश्तवार पर मामला दर्ज भी किया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।